हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने हाथ में पाए जाने वाले विभिन्न वलयों के बारे में बात की थी। हमने जाना था सूर्य वलय, शनि वलय, शुक्र वलय और गुरु वलय के किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं और क्या क्या उनके फल रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मंगल रेखा। हमारे हाथ में मंगल रेखा शुक्र पर्वत के बिल्कुल पास जो ये जीवन रेखा यहां पर जा रही है, इसके साथ साथ जाती हुई दिखाई पड़ती है। परंतु बहुत से लोग एक दोहरी जीवन रेखा और मंगल रेखा के बीच में फर्क नहीं कर पाते और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मंगल रेखा है या फिर कौन सी दोहरी जीवन रेखा हमें दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह मंगल रेखा कहां से कहां की ओर जाती हुई दिखाई देगी। मंगल रेखा केवल वही रेखा होती है जो मंगल पर्वत से निकलकर जीवन रेखा के बिल्कुल साथ साथ होते हुए हमें नीचे तक जाती हुई इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। इसे हम मंगल रेखा कहते हैं क्योंकि यह मंगल पर्वत से निकली है, या फिर हाथ में है पूर्ण रूप से मंगल पर्वत पर ना होकर आधे में भी हो तो भी हम इसे मंगल पर्वत की रेखा मंगल रेखा ही कहेंगे, क्योंकि यह मंगल पर्वत की ओर संकेत कर रही है। और मंगल पर्वत को समझने के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि यहां पर पाए जाने वाला जो पर्वत है वह निम्न मंगल होता है, क्योंकि है हाथ का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसी कारण यहां पर हमें जो मंगल मिलता है वो निम्न मंगल होता है, इसलिए इसे मंगल रेखा हम कहते हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा पाई जाएगी निश्चित रूप से यह शुभ फलदायक होगी। व्यक्ति के हाथ की स्थिति के अनुसार उसके शुभता के फल अलग अलग रहेंगे। सभी हाथ की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अब व्यक्ति के इस मंगल रेखा को और भी रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे सहायक रेखा भी कहा जाता है, इसे सहायक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेखा जीवन रेखा के साथ साथ बिल्कुल जीवन रेखा के साथ साथ चलती है। तो जीवन रेखा की त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको भी पूरा करते हुए है चलती रहती है, साथ साथ उसके साथ साथ चलती है। इसीलिए इसे सहायक रेखा भी कहा गया है, क्योंकि जीवन रेखा यदि कहीं से किसी प्रकार का कोई दोष हमें जीवन रेखा में दिखाई पड़ रहा है तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका फर्क पड़ता है जीवन पर, जो उसके इफेक्ट बुरे इफेक्ट पड़ते हैं, जो बुरे प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, कोई भी बुरा चीज जो आपको हाथ में दिखाई पड़ रहा है और उसके प्रभाव जितने भी हाथ में या फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसके पड़ने वाले होते हैं, वो उन प्रभावों को कुछ हद तक कम कर देती है जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होगी। तो मंगल रेखा को हम सहायक रेखा के रूप में जानते हैं। इसका एक और नाम लिया गया है, इसको हम देवदूत के नाम से भी जानते हैं। इसे हम देवदूत रेखा भी कहते हैं, जो इसे मंगल रेखा को हम देवदूत रेखा भी कहते हैं। ये इसके कारण इसका नाम पड़ा है, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समय में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी बुरी परिस्थिति में या फिर किसी अन्य स्थितियों में फंस जाता है, कहीं पर रुक जाता है, किन्हीं कारणों से उसके जीवन में संघर्ष आने लगता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसका सहारा देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए अचानक से सामने आता है और उस व्यक्ति को उस स्थिति में पूर्ण रूप से मदद करता है और उसको बाहर आने में, उस स्थिति से बाहर आने में उसकी सहायता करता है। तो हम इसे देवदूत रेखा इसीलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत से कारणों में किसी भी कारण को लगा लो, बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण व्यक्ति किसी न किसी दुविधा में पड़ जाता है, परंतु कोई व्यक्ति आता है और उसको संभाल लेता है और उसको साथ लेके चलता है और उस स्थिति से उसको उभरने में मदद करता है। कुछ इस प्रकार से हम इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं। बहुत से लोगों के हाथ में आपको यह रेखा मिलेगी, तो ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके हमेशा साथ रहते हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, तो उसकी बहुत मदद करने वाले होते हैं। यह मदद करने के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल अलग परिस्थिति के लिए अलग व्यक्ति आएगा। हाँ, कोई बहुत ही दुर्लभ परिस्थिति में यदि व्यक्ति फंस गया है तो हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति भी आए, परंतु ऐसा सामान्यतः ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति के घर वाले, रिश्तेदार, भाई बंधु, कोई न कोई उसके मित्र उसकी मदद उन परिस्थितियों में करते हैं जब भी वो उस स्थिति में फंसता है। इसी कारण से हम इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं। अब यही रेखा यदि आपको ये टूटी हुई दिखाई पड़े, यदि यह रेखा आपको यूं टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, तो कोई व्यक्ति उसके जीवन में आया है
और उसे एक समय के बाद छोड़कर चला गया है, या वो किसी भी स्थिति में छोड़कर जा सकता है। हो सकता है कि वह एक अच्छे समय पर आया है जब व्यक्ति के साथ उसका बुरा समय चल रहा है और उसके पास आकर उसे बुरे समय से बाहर निकालने की कोशिश करने के बाद चला गया है। या फिर ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के पास जब अच्छा समय आएगा तो ये जीवन रेखा के द्वारा या हाथ की अन्य स्थितियों के द्वारा हमें सोचना होगा कि व्यक्ति की किस समय पर कोई व्यक्ति उसके जीवन में आ रहा है और किस समय पर वो जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसका हाथ पूर्ण रूप से बता रहा है कि व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से सही चल रहा है, परंतु एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है जो उसको बुरे पथ पर लगा लेता है, या फिर कुछ उसके हाथ में कमियां दिखेंगी उस व्यक्ति के हाथ के अन्य स्थितियों में। आपको जीवन रेखा पर भी कोई बुरा चिन्ह आपको दिखाई पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उस समय में व्यक्ति छोड़कर चला जाता है और वो बुरी स्थितियों में फंस जाता है, परंतु कुछ समय के बाद वो वापस बाहर आ जाता है तो उसे कोई और अन्य व्यक्ति मिलने लगते हैं और वो दोबारा सामान्य जीवन व्यतीत करने लगता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यह रेखा, मंगल रेखा जो है, यहां से निकलकर शुक्र पर्वत की ओर आती हुई आपको दिखाई पड़े। अब ये मंगल क्षेत्र से निकली है और शुक्र पर्वत की ओर आ रही है। यह रेखा का होना व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के अंदर क्रोध अधिक होगा और उसके दोनों मंगल की स्थिति यदि अधिक उच्च है, बहुत जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध और भी अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में वो झगड़ालू हो सकता है, अपने क्रोध पर काबू ना रखने वाला हो सकता है। यदि उसका अंगूठे में भी कोई आपको कमी दिखाई पड़ रही है तो इस कारण से उनके क्रोध पर नियंत्रण वो लोग नहीं रख पाएंगे। परंतु ऐसी रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ेगी, ऐसी रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़ेगी, यदि वह व्यक्ति डिफेंस में है, मिलिट्री में है, सेना में है, कोई अन्य फ्रंट वॉरियर की जॉब कर रहा है, तो ऐसे समय में उसको यह रेखा बहुत शुभ फलदायक होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए जोश और गुस्सा दोनों चीजों की आवश्यकता बराबर मात्रा में चाहिए होती है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जोश भी पूर्ण रूप से भरा हुआ आपको दिखाई देगा। उत्साही लोग ऐसे होते हैं, बहुत फुर्ती में रहने वाले होते हैं, तो वो लोग अलकसी नहीं होते जिनके हाथ में आपको यह रेखा, आलसी बिल्कुल नहीं होते जिनके हाथ में आपको यह रेखा इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। अब इसी रेखा का यहां पर होने से एक और फर्क आपके हाथ में दिखाई पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरी स्थिति में, यानी कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में फंस गया है कि उसे जंग के दौरान, जैसे कोई एक सिपाही है, एक मिलिट्री में जॉब करने वाला व्यक्ति है और उसको किसी कारण से जख्मी हो गया है, गोली लगने से जख्मी हो गया है, और हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अब बच नहीं सकता क्योंकि उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, परंतु ऐसी रेखा उसके हाथ में यदि हो तो वो उस स्थिति से भी वापस आ सकता है जहां से लोग ये कहते हैं कि आप बहुत मुश्किल ही इसकी जान बच पाएगी, परंतु वो लोग यहां से वापस उबर जाते हैं। जिनके हाथ में आपको इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ेगी वो लोग दोबारा उबर आते हैं। इसी को हम सौभाग्यशाली रेखा के नाम से भी जानते हैं। सौभाग्यशाली रेखा का होने का मतलब है जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, विपरीत स्थितियां आएंगी, तो वो उससे उभरने में कामयाब हो जाएगा। बहुत अधिक गंभीर बीमारी ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है, बहुत अधिक गंभीर बीमारी उस व्यक्ति को हो गई है, तो समय के साथ साथ उस बीमारी से बाहर आकर ठीक हो जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वेंटिलेटर से बचकर वापिस आ जाते हैं, तो उनके हाथ में कुछ इस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई पड़ेंगे कि उनके अंदर यह दोहरी रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। अब यदि यह रेखा आपको किसी हाथ में मंगल पर्वत से निकलकर केवल यहां तक दिखाई दे रही है, तो उसके जीवन में उसका साथ देने वाले यहां तक उसका साथ देंगे। हो सकता है उसके बाद बहुत से लोग उसका साथ छोड़ दें या उस स्वयं औरों से दूरी बना ले, यानी कि एक व्यक्ति के बहुत से मित्र उसके जीवन में हैं। एक समय आने के बाद उसके मित्रों की संख्या बहुत कम रह गई है, अब वो बहुत लोगों से मेल जोल रखता नहीं है। तो ऐसे समय ऐसा भी बहुत से लोगों के हाथ में आपको दिखेगा कि यह एक छोटी सी सहायक रेखा, भाग्यशाली रेखा या फिर मंगल रेखा जिसे हम कहते हैं, यह रेखा आपको इस प्रकार से दिखाई पड़े। अब यदि यह रेखा यहां पर आकर इस लाइफ लाइन को, जो जीवन रेखा है, इसको काट दे रही है, काट कर यहां पर बाहर आ रही है,
तो ऐसा होता है व्यक्ति के साथ उसी उम्र में, जिस उम्र में इसने आकर यहां पर काटा है, जिस जीवन की अवस्था में मंगल रेखा ने आकर जीवन रेखा को काटकर बाहर आ गई है। तो ऐसी अवस्था में कोई उसका बहुत चाहने वाला, हमेशा उसको साथ देने वाला, साथ रहने वाला व्यक्ति उसके जीवन में उसको धोखा देता है, जिसके कारण से उसको किसी न किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार की हानि उस व्यक्ति को होती है, क्योंकि उसके जो सहायक है, जो बहुत लंबे समय से उसके साथ चल रहा है, वही उसको धोखा देता है। इसी कारण से उसको बहुत सी कमियां दिखने लगती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम उस समय में आने लगती है, परंतु उसके बाद जीवन सामान्य हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार से दिखाई पड़े तो। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको यह रेखा दो दिखाई पड़ रही है, ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के हाथ में यह रेखा आपको दो दिखाई पड़े, सामान्य रूप से आपको ज्यादातर हाथों में एक या दो ही रेखा दिखाई पड़ेंगी। यदि आपको यहां पर इसके साथ साथ जाते हुए एक रेखा और एक और रेखा दिखाई पड़ रही है, तो अब ये दो रेखाएं हो गई हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, यानी कि अब उसकी संख्या एक से अधिक है। तो ऐसा होना शुभ होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन में साथ देने वाले दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं, कई बार ये 3-4 लाइनें भी हो सकती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ देने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं। इसी कारण से उनका जीवन सामान्य रूप से निकलता है और उनको चाहने वाले बहुत अधिक अच्छे होते हैं। उनको बुरी स्थितियों से निकाल लेने वाले भी ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे। अब यह रेखा कई बार ऐसा होता है, हाथ में आपके बहुत से लोगों को इस प्रकार की रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। मैं पूर्ण रूप से जीवन रेखा दोबारा बना देता हूं। यह जीवन रेखा है और इसके अंत में आपको एक और सहायक रेखा आपको दिखाई पड़ रही है। यह सहायक रेखा संकेत कर रही है, जो ये नीचे से आई और मंगल पर्वत की ओर संकेत कर रही है, ये है मंगल रेखा ही। तो यह संकेत कर रही है कि व्यक्ति के बुढ़ापे की जब अवस्था आएगी, जब वो वृद्ध अवस्था में आएगा, तो उसके बच्चे उसका साथ देंगे, उसके बच्चे उसका पोषण करेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसने उन बच्चों का बचपन में पोषण किया था। तो ये रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में यदि नीचे की ओर दिखाई दे रही है, तो ये भी एक शुभ फलदायक होती है, क्योंकि उसके बुढ़ापे में उसके बच्चे उसकी सहायता करने वाले होते हैं। अब कभी कभी यूं होता है कि ऊपर से एक रेखा ही है और बीच में से टूटकर दोबारा दूसरी रेखा चल रही है। तो कुछ ऐसा उसके व्यक्ति के जीवन में हुआ है कि जिनका वो साथ देकर चल रहा था, जो लोग उसके साथ दे रहे थे, वो लोग अब उसके जीवन में साथ देना छोड़ चुके हैं या फिर उसके साथ छोड़ चुके हैं और आगे जाकर दोबारा उसने को कुछ और व्यक्ति साथ देने वाले होते हैं। और कई बार ऐसी रेखा बहुत पतली आपको दिखाई पड़ेगी, बहुत पतली सहायक रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये इतनी बलशाली नहीं होती, परंतु इसके अंदर भी व्यक्ति के साथ देने वाले, व्यक्ति के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति और व्यक्ति के पास क्षमताएं बहुत अच्छी दिखाई आपको पड़ेंगी। हालांकि ऐसे लोगों के जिनके अंदर ये बारीक 4-5 रेखाएं, आपको 3 रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो व्यक्ति के समय समय के साथ मित्र, संबंधी और अन्य व्यक्ति भी उसके जीवन में जुड़ते रहते हैं और वो लोग ग्रोथ करते रहते हैं। हालांकि ये रेखा टूटी हुई आपको दिखाई पड़े, बार बार टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, तो बहुत से लोग उसके जीवन में आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में कुछ लोगों की स्थिरता नहीं है कि परमानेंट यही व्यक्ति उसके साथ आपको दिखाई पड़ेंगे। हमेशा अलग अलग व्यक्ति उसके हाथ में आपको, उसके जीवन में आपको आते जाते दिखाई पड़ेंगे, यदि इस प्रकार के लक्षण आपको हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी रेखा का होना हाथ में शुभदायक माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति के भाग्यशाली होने में मदद करती है। दूसरा, व्यक्ति के जीवन रेखा को बहुत जो टूट फूट है, जो किसी भी प्रकार के दोष है, उसको कम करती है या फिर नष्ट करने का भी कोशिश करती है या उसकी नष्ट करने में भी सफल हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों को साथ देने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। और यदि बुढ़ापे के समय में आपको मंगल रेखा दिख रही है, तो बुढ़ापे के समय में उसके बच्चे उसकी मदद करने वाले रहेंगे। इसी कारण से मंगल रेखा का हाथ में होना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मंगल पर्वत से निकली है। बस ध्यान रहे कि यह मंगल रेखा जीवन रेखा को ना काट रही हो,
मंगल रेखा एकदम स्वतंत्र और साफ रूप से आप सबको दिखाई दे रही हो, इसका बहुत अधिक गहरा होना, इसके रंग और इसके रूप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनके भी फल अलग अलग ही रहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया मंगल रेखा के बारे में, जो हाथ में पाई जाने वाली एक बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।